हाय, नमस्ते, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे आयुर्वेद क्या कहता है दूध लेने के बारे में। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको दूध बहुत पसंद रहता है। बच्चे स्पेशली हम मम्मियां तो बच्चों को पीछे लग के उनको बोलते कि आप दूध पियो दूध पियो। लेकिन बहुत बार इसी दूध की वजह से हमारी शरीर में कई सारी बीमारियां पैदा होती है। तो हमें पता रहना चाहिए कि ये दूध हमें कैसे लेना है, किस ऋतु में लेना है, कौन से समय पे लेना है। अगर ये सारी चीजें हमें पता होंगी तो वो दूध सच में हमारे लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, ताकत बढ़ाने वाला साबित होगा। नहीं तो वही दूध हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। तो जानते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें दूध कैसे पीना चाहिए। तो सबसे पहली बात, दूध हमेशा अकेला ही लेना चाहिए, खाली पेट। अगर दूध के साथ हम कुछ भी खाने की चीज लेते हैं या फिर बहुत सारे लोग नाश्ते के साथ दूध लेते हैं, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्धान्न बोला जाता है। इसे बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, ऐसे विषैले पदार्थ पैदा होते हैं, वो जाके बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने लिया और कल मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, ऐसे नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में बहुत साल हम ले रहे हैं तो धीरे धीरे जाके हमारी शरीर में वो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर दूध में हम नमक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा ना। तो वैसे ही हम कोई भी खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं या जो भी फूड हमारे पेट में जाता है वो लगभग 2 घंटे तक पेट में रहता है। तो अगर हम खाने के साथ दूध लेते हैं या खाने के 1 आध घंटे के बाद भी दूध लेते हैं ना, तो उसमें जाके मिल जाता है और दूध फट जाता है या फिर ऐसा फूड कॉम्बिनेशन बन जाता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो अगर आपको दूध लेना है, सुबह शाम लेना है, तो आप क्या कीजिए, पहले सुबह सुबह या फिर शाम के समय पे दूध लीजिए और उसके 1 घंटे के बाद आप कुछ नाश्ता कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं, है ना। तो दूध क्योंकि हल्का रहता है, वो पहले जल्दी से 1 घंटे में हजम हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। फिर आप 1 घंटे के बाद कुछ भी खाना खाएंगे तो वो आपके पेट में रहेगा, ना कि दूध में मिल जाएगा। तो सबसे जरूरी बात, हमें दूध हमेशा अकेला ही लेना चाहिए। दूध को आयुर्वेद के हिसाब से पूर्णान्न माना गया है। इट इज अ होल मील। वो बहुत हेवी रहता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो इस वजह से भी अगर हम खाने के साथ दूध ले लेते हैं ना, तो इट जस्ट लाइक अ डबल फूड, 2 बार खाना खा लिया ऐसे हो जाता है। तो दूध किसके लिए है, जिन लोगों को दांत नहीं है, जो बच्चे हैं, बेबीज हैं, अभी अभी जिन्होंने माँ का दूध बंद मतलब 6 महीने जिनको हो गए हैं और हम ऊपर का खाना उनको शुरू कर रहे हैं, दांत अभी तक पूरे से आए नहीं है, वो चबा नहीं सकते, या फिर बूढ़े लोग हैं, उन लोगों में दूध एक मील रिप्लेसमेंट की तौर पे हम दे सकते हैं। लेकिन हम जो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, जिन लोगों को दांत है, वो चबा सकते हैं, वो लोग अगर दूध पीते हैं तो वो बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज या फिर 4 या 5 से 12 खाना आप खा रहे हैं ऐसे हो जाता है। और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है ना कि हमारा फिजिकल वर्क बहुत ही कम है। तो 3 बार का खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये अपने लिए सफिशिएंट है। उसमें अगर आप दूध लेते हो तो वो और हैवी हो जाता है। बहुत सारे लोग कैसे रात को खाना खाते हैं और फिर तुरंत दूध लेके सो जाते हैं, या फिर बच्चे दूध और नाश्ता। आप देखिए आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग है, जो अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, पहलवान लोग हैं, जिम में जा रहे हैं, वो लोगों को दूध इतना नुकसान नहीं करता है। लेकिन बच्चे, आपके बच्चे, उनको लगातार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, उनका पेट बिगड़ रहा है, उनको वर्म्स हो रहे हैं, और फिर भी आप उनके पीछे लग रहे हो, उनको अच्छे से भूख भी नहीं लग रही, लेकिन आप उनको सुबह उठते ही एक पूरा का पूरा ग्लास दूध, उसमें ड्राई फ्रूट्स, उसके साथ नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम को वापस से दूध, और उसके साथ चौकोज या कुछ बहुत सारे सीरियल्स मिला के दे देते हो, फिर शाम का खाना, बहुत हेवी हो जाता है। तो इस वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी, मोटापा, बच्चों में मोटापा और बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि जब आपका पेट कुछ आपको हल्का खाना देना है,
मतलब लिक्विड से, क्योंकि दूध लिक्विड है तो जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो आप एक मील रिप्लेसमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं। और थ्रू आउट द ईयर आपको दूध नहीं लेना है। स्पेशली बारिश में जब सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कफ की तकलीफ आपको हो रही है और आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ही लो हो गई है वो सीजन में, या फिर आपको कफ की कोई भी अस्थमा है, सर्दी खांसी है, ऐसी चीजों में आपका डाइजेस्टिव वीक है, आपको ऑलरेडी पेट बिगड़ने की वजह से खट्टापन एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी में भी दो प्रकार है, जिसमें खट्टी कड़वी डकारें आती है या फिर जलन होती है। हाँ, अगर आपको जलन हो रही है तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खट्टा कड़वा पानी मुंह में आ रहा है तो अगर आप दूध भी ले लोगे ना तो अंदर जाके वो फट जाएगा, वापस से दही होके आपको खट्टी कड़वी डकारें आती रहेंगी। तो आपको दूध लेने का आइडियल सीजन कौन सा है? जो है ग्रीष्म ऋतु, बहुत ज्यादा तेज गर्मी रहती है। ग्रीष्म ऋतु कब आएगा? मई महीना है, या फिर अप्रैल में भी जब तेज गर्मी बढ़ जाती है, बॉडी का डिहाइड्रेशन होता है, वो समय में अगर आप दूध लेते हो तो बहुत अच्छा है। सबको पित्त की तकलीफ शुरू हो जाती है ना, छाती में जलन है, मुंह में छाले आना, पेट में गर्मी रहती है, सिर दर्द होने लगता है, वो समय में आप ले सकते हो। और शरद ऋतु, जब बारिश खत्म होके थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है ना, शरद पूनम भी आती है, तब हम चांद को दिखा के दूध पीते हैं, क्योंकि नेचुरली तभी सीजन में पित्त बढ़ जाता है। ये दोनों आइडियल सीजन है, आपको दूध आप ले सकते हैं, अच्छी तरह से ले सकते हैं। लेकिन सर्दी के सीजन में अगर आपको कफ बढ़ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो वो सीजन में स्पेशली आप अवॉइड कीजिए प्लेन मिल्क लेना। अगर आपको लेना ही है तो सर्दी के सीजन में आप हल्दी डाल के अच्छे से उबाल के, हल्दी सिर्फ ऊपर से नहीं डालनी है, हल्दी या सौंठ का पाउडर, 1 कप दूध लेना है, थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स कीजिए, हल्दी या सौंठ का पाउडर मिक्स करके वो उबालिए 5 मिनट तक, तो वो मेडिकेटेड हो जाएगा, तब तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन लेने का तरीका वैसे ही खाली पेट लेना है, खाने के साथ मत लीजिए, बहुत हेवी हो जाता है, और हेवी हो जाने की वजह से वही दूध आपको कफ पैदा करेगा। तो खाने से 1 घंटे पहले आप वो दूध ले सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, स्पेशली आप मेडिकेटेड मिल्क बच्चों को, बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान वो डालने की आदत मत डालिए, उससे अच्छा हल्दी है, दालचीनी है, इलायची है, वो डालकर आप दूध दे सकते हैं। और कौन सा दूध देना चाहिए? भैंस का दूध जनरली हम एडवाइस नहीं करते हैं। दूध मतलब गाय का दूध, घी मतलब गाय का घी, ये चीजें आयुर्वेद बोलता है। माँ के दूध के अलावा अगर कोई दूध चलता है तो एक बकरी का दूध सबसे हल्का रहता है, या फिर गाय का दूध हम बोलते हैं, वो आप दे सकते हैं। लेकिन आजकल के जमाने जो हम पैकेट वाला दूध पीते हैं, वो गायों को पता नहीं कौन से इंजेक्शन देके वो दूध उनसे निकाला गया है। तो इस वजह से अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मोटापे का इशू है, डायबिटीज है, ये सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। तो इन सारी कंडीशन में अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। कंप्लीटली 3 या 4 महीने तक आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है वो गाय कौन सी है, और उसको सच में वो दूध निकाला गया है या फिर कोई हार्मोनल इंजेक्शन देके आर्टिफिशियली उनसे दूध निकाला गया है। तो आप बाहर जाओगे, पनीर खाओगे, छाछ लोगे, दही लोगे, दूध के कितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, हमें उनकी प्योरिटी का पता नहीं है। तो जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, मोटापा है, वो लोग अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो कौन सा दूध लेना चाहिए? ऑर्गेनिक मिल्क, A2 मिल्क। अभी जो देसी गाय का दूध बहुत जगह पे मिलता है, थोड़ा महंगा रहता है, 90 to 120 रुपीज पर लीटर उसका प्राइस रहता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये दूध सच में ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी गाय को किसी तरह से इंजेक्शन नहीं दिए गए हैं, और उनको अच्छा खाना मतलब अच्छे घास खिला के ही उनको उनसे दूध प्राप्त किया गया है, तो वो दूध आप लें। ये पैकेट वाला दूध है, उनमें हमें अभी तक इंडिया में इतनी प्योरिटी नहीं है कि वहां पे हम वो ले। तो बहुत सारी लड़कियों को अभी जल्दी से पीरियड्स आने लगता है। पहले जमाने में 13 या 14 साल के बाद उनको, लेकिन अभी 8-9 साल में उनको पीरियड्स आ रहा है, क्योंकि ये दूध है ना,
उसमें बहुत सारे हार्मोन्स मिले हुए रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डायबिटीज होने लगा है, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, थायराइड के इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत सारे रिसर्च पेपर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो ये दूध वाकई उसमें एक नुकसानदेह बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि दूध आपको खाली पेट लेना है, खाने के साथ कभी भी नहीं लेना है। और दूसरी बात, फलों के साथ तो कभी भी मत लें। दूध के साथ बहुत कम फल चलते हैं, उसमें सिर्फ एक आम है, और आम के साथ मिलाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, खाने के साथ आम रस और दूध वगैरह मिला के ले लेते हैं। इतना हैवी होता है, कभी कभी चल जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू आम का सीजन है और मैं कंटिन्यू पूरे महीने 2 महीने खा रहा हूँ तो क्या होगा, एक तो मेरा पेट बिगड़ जाएगा, नहीं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, और डायबिटिक या फिर जो लोग हैं उनकी शुगर बढ़ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं। तो कम से कम खाइए, अपने पेट के हिसाब से, जबान की लालच के पीछे मत पड़िए, उस हिसाब से। और ड्राई फ्रूट्स उसके साथ चल सकते हैं, दूध के साथ है। ये गरम मसालों में इलायची, दालचीनी, सौंठ, ये सब चल सकता है। लेकिन जो मिल्क शेक पीते हैं बच्चों को हम मिल्क शेक देते हैं, वो बहुत ही गलत है, और उस वजह से बहुत बार उनमें डायबिटीज हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वेट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जो जिम में जाता है जनरली वो बनाना शेक लेते हैं, या बहुत सारे फ्रूट्स उसमें मिला के मिल्क शेक लेते हैं। जब तक उनका जिम शुरू है तब तक उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो बॉडी डाइजेस्ट कर जाती है। लेकिन एक तरह से वो विरुद्ध नहीं हो जाता है, विरुद्ध आहार हो जाता है। उस वजह से आपको पेट का बिगड़ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्दी, खांसी, अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापा हो सकता है। तो आप कैसे दूध ले रहे हो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। आपकी उतनी डेली एक्टिविटी है क्या कि आपको इतना हैवी फूड चाहिए? अगर आप डेस्क वर्क कर रहे हो, बैठ के ही आपका जॉब है, घर में भी हाउसवाइफ होती है, लेकिन खड़े रह के ही काम है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, और उसमें आप लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें ले रहे हो। बच्चे आजकल घर में ही सब ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, बैठना उनका ज़्यादा है, कुछ भी वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो उसमें हमें दूध कितना लेना चाहिए वो भी आप देखिए, और हम कैसे ले रहे हैं। सीजन, ऋतु को भी देखिए, जैसे मैंने बोला ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु में हम बेझिझक होकर दूध ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कफ की कोई भी बीमारी है, या फिर स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, ईचिंग है, ये सारे कफ से जुड़े ही विकार हैं, तो उनमें आप दूध हो सके अवॉइड कीजिए। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसमें आपको जल्दी फर्क पड़ेगा, भले आप आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथिक लो, या एलोपैथिक आप कोई भी ले रहे हैं, लेकिन आपके फूड में कफ बढ़ाने वाली सारी चीज़ें हैं, तो जिसमें स्पेशली दूध, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट, चावल के बने हुए प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अगर आप ये लेते ही रहेंगे ना, तो आपकी बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होगी, बहुत लॉन्ग टर्म में टिकी रहेगी, और बॉडी में उतने साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको कौन सा दूध लेना चाहिए, गाय का दूध लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। हो सके तो खाली पेट लीजिए, खाने के साथ मत लीजिए। दूध के साथ कोई भी फ्रूट या खाने का सेवन ना करें, वो विरुद्ध बोला जाता है। नॉनवेज का सेवन उसके साथ ना करें। और शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में आप दूध ले सकते हैं। अगर सर्दियों के सीजन में आपको लेना है, बारिश के सीजन में आपको लेना है, तो हल्दी, सौंठ का पाउडर या फिर इलायची जैसे गरम मसाले डाल के उबाल के ही आपको दूध लेना है। दूध इज अ होल मिल रिप्लेसमेंट है, बहुत हेवी रहता है, तो खाने के साथ लेंगे तो आपका वेट बढ़ाएगा और बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आपको कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसमें आपको कोई भी बीमारी है तो उसमें आपको जल्दी राहत मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से। तब तक के लिए उतना ही, धन्यवाद।